ग्रुप 18 नोवेल गैस। एग्जाम टर्म 2 की दृष्टि से ये चैप्टर हमारा ग्रुप 18 बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये ग्रुप 18 को नोवेल गैस, इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है। समझ पा रही है? इसको हम लोग क्या कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहा जाता है ग्रुप 18 को। क्लियर हुआ? चलिए एक लाइन यहां पे लिख लेते हैं। ग्रुप 18 include the elements namely helium, neon, argon, krypton, xenon and radon लिख लिए? चलिए आपको एटॉमिक नंबर पता होगा इसका, या नहीं जानते हैं तो हमारे पास में जो नंबर है उसको याद करके आप इसका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं। क्या मेरे बात समझ में आया? चलिए थोड़ा सा यहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 18। ग्रुप 18 ध्यान से समझिएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन को, एकदम इजी है। क्लियर हो गया? आप पहले एलिमेंट्स का नाम लिख लीजिए। एलिमेंट्स, इधर इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन, बोलिए। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन। आर्यन होता है ना, रंगीन। हो गया? चलिए कॉन्फ़िगरेशन समझिएगा इसका। हीलियम का आपको पता है 1s2। क्लियर? नियोन, नियोन से ऊपर में कौन सा एलिमेंट है? नियोन के ऊपर में कौन सा एलिमेंट है? हीलियम। क्लियर हो गया? यहां पे आपने क्या लिखा था? 1s2। यहां पे क्या लिखेंगे? 2s2। फिर क्या लिखेंगे? 2p6। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। हो गया? चलिए ऑर्गन का देखिए। ऑर्गन से ऊपर में कौन सा एलिमेंट है? नियोन। क्या लिखेंगे यहां पे? नियोन। यहां पे आपने क्या लिखा था? 2s। यहां पे क्या लिखेंगे? 3s2 3p6। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आगे है हमारा क्या? क्रिप्टॉन्स। जस्ट इसके ऊपर एलिमेंट्स क्या है? AR। ध्यान देना, आपने 3 को कहां तक लेके गए हैं? P तक। क्या 3D तक जाता है? जाता है या नहीं जाता है? क्यों नहीं जाता है 3D तक? तो यहां पे क्या लिखेंगे? 3D 10। फिर क्या आता है? 4s2। फिर 4p6। क्लियर हो गया? लिख लिए? आगे आइए जनन के लिए। जनन से ऊपर कौन सा एलिमेंट है? क्रिप्टॉन। क्या ये 4p 4d तक जाता है? तो क्या लिखेंगे? 4d 10 5s 2
5p6। बंद कर दीजिए आप, खत्म हो गया। इसको यहाँ हो जाएगा। लाइट नहीं हो गया। इसका कॉन्फ़िगरेशन आइए। Rn के ऊपर में कौन सा एलिमेंट है? चलिए, आपने 4d तक लिख के रखा है। क्या 4 हमारा F तक जाता है? जाता है या नहीं जाता? जाता है। तो क्या लिखेंगे? 4F 40 5 यहाँ पे P है, देख रहे हैं? 5P के आगे 5D 10 6S 2 6P 6P 6। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बना। याद हुआ सबको? मिटा दें? General properties of group 18। ग्रुप 18 लिख लिए। फर्स्ट नंबर, आयोनाइजेशन enthalpy। आयोनाइजेशन enthalpy। ध्यान से देखिएगा, नोबेल गैस के पास में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। नोबेल गैस के पास में क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसमें हमारा हाईली क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी होता है। समझ में आ गया? नोबेल गैस के पास में क्या है? नोबेल गैस के पास में क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण इसके पास में हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है। समझ में आ गया? एक लाइन लिखिएगा, ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन these gases have very high ionization enthalpy। लिख लिए? दूसरा प्रॉपर्टीज, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इसका एटॉमिक साइज क्या होता है? बढ़ता है। अपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा था तो देखा था उसका क्या बढ़ रहा था? एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था। और एटॉमिक नंबर से क्या होता है? उसका साइज भी बढ़ता है। समझ में आ गया? तो लिख लेंगे यहां पर भी, when move down the group its atomic size and radius are increased। अगर साइज बढ़ेगा तो सीधी सी मतलब है उसका रेडियस भी क्या होगा? बढ़ेगा।
समझ में आ गया? यहां से हमने अलग टॉपिक नहीं दिया एटॉमिक रेडियस का, क्योंकि हमको समझ में आता है इतनी सी बात, अगर साइज बड़ा है तो उसका रेडियस भी क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आ गया? सिंबल क्रिएट करना चाहते हैं तो कर दीजिए, ऊपर में छोटा सा कर दीजिए और डाउन आने पर क्या कर देना है? बड़ा कर देना है। ये दिखाता है ये। चलिए, हो गया? तीसरा प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैलेपी। देखिए समझिएगा, नोबेल गैस यानी कि ग्रुप 18 के पास में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पे ऐसा कोई भी टेंडेंसी नहीं बनती है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया जाए या इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया जाए। मेरा बात समझ में आती होगी आप लोगों को? इसके पास में क्या है? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पे कोई भी टेंडेंसी हमारा नहीं बनता है कि इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा। समझ पा रही है? इसलिए इसके पास में लार्ज नंबर पे पॉजिटिव आयोनाइजेशन इंथैलेपी, आयोनाइजेशन गेन इंथैलेपी प्रेजेंट होती है। पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं। क्या? पॉजिटिव आयोनाइजेशन गेन एंथैलेपी प्रेजेंट होती है लार्ज नंबर पे। क्या मेरा बात समझ में आ गया? एक बार फिर से बताएं क्या? ध्यान से सुनना कि ग्रुप 18 के पास पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ऐसा कोई भी टेंडेंसी नहीं बनती है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करे या गेन करे। इसके कारण से इसके पास में लार्ज नंबर पे पॉजिटिव आयोनाइजेशन इंथैलेपी क्या होती है? प्रेजेंट होती है। गेन तो कर ही नहीं रहा है, ना लॉस भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या है? स्टेबल है। समझ में आई होगी बात? केवल इसके पास में क्या होती है? पॉजिटिव आयोनाइजेशन इंथैलेपी। लार्ज अमाउंट में क्या प्रेजेंट होता है? पॉजिटिव आयोनाइजेशन इंथैलेपी प्रेजेंट होता है। क्लियर हुआ बात? लिखे? लिख लीजिएगा। These element have stable configuration. Therefore, they have no tendency. To lose or gain electrons. Then these elements have large positive value of electrons gain enthalpy. समझ में होगा ये पॉइंट भी? समझ पाई क्या ये इस पॉइंट को? चलिए, चौथा प्रॉपर्टी जिसका सॉल्युबिलिटी। They are less soluble in water. पानी में अल्प विलय होता है, पूरी तरह से ये घुलनशील नहीं होता है। समझ में आया? क्या होता है? लेस सोल्यूबल यानी कि अल्प विलय होता है। क्लियर हुई बात? अगला पॉइंट 5 नंबर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्वेश्चन पूछता है, आप इसको ध्यान से समझेंगे, याद
सीखेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। नोबेल गैस, नोबेल गैस मतलब ग्रुप 18। नोबेल गैस आर गुड कंडक्टर, नोबेल गैस आर गुड कंडक्टर of electricity at low pressure, at low pressure। इसमें कम दाब पे ये विद्युत का बहुत अच्छा क्या है, सुचालक है। ये पॉइंट लिखा गया है, समझ पाई? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट लो प्रेशर, लो प्रेशर में बहुत अच्छा काम करता है ये। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो हमारा कोई गेन इलेक्ट्रॉन्स को ना ट्रांसफर करता है ना सर, लेकिन करंट वही फ्लो करता है जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। वो हमारा सॉलिड पे लागू होती है। किसमें लागू होता है? सॉलिड पे लागू होता है। क्या आप हवा में कभी करंट को फ्लो होते हुए देखें? तो ये क्या बोला कि लो प्रेशर, आप इसको किसी ऐसा डिवाइस बनाएंगे जिसमें इस गैस को डालेंगे, वहां पे लो प्रेशर रखेंगे, तभी वहां पे क्या होगा, करंट फ्लो होगी। क्या समझ में आया? नहीं समझ में आया? आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स, पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? तो उस ट्यूब के अंदर पे हीलियम गैस ही रखा जाता था, तभी तो दो रड के बीच में क्या फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी। आया बात समझ में? जबकि इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कहां पे होती है, सॉलिड पे होती है, वो भी मेटल पे, और उसके ट्रांसफर होने से सॉलिड में हमारा करंट फ्लो होता है। क्या समझ में आया? लेकिन नोबेल गैस में अगर लो प्रेशर में करंट फ्लो कर दिया जाए तो इसमें हमारा क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है, जबकि अदर गैसेस में ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कहां पे होगी, सॉलिड पे होगी। गैस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगी क्या? नहीं। क्लियर हुई? चलिए थोड़ा सा यहां पे एक टॉपिक देंगे हम लोग, कलरिंग ऑफ ग्रुप 18 एलिमेंट्स। ग्रुप 18 में जितने भी एलिमेंट्स है वो हमको क्या देता है, कुछ कलर्स देता है। समझ में आ गया? क्या देता है, कुछ कलर्स देता है। ये कलर्स देता है तो इसके लिए आप सीरियली एलिमेंट्स का नाम लिख लीजिए। आपको पता है क्या, जीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन है ना। चलिए लिख लेंगे। ये भी पूछता है क्वेश्चन, एक एलिमेंट्स को उठाएगा, समझ में आ रही है बात? एक एलिमेंट्स को उठाएगा और बोलेगा कि इस गैस का कैसा कलर है। समझ पा रही है? तो यहां पे देख लेते हैं। यहां पे जो हमारा हीलियम है इसका कलर होता है हमारा लाइट येलो टू ऑरेंज। कैसा कलर देता है ये? लाइट येलो टू ऑरेंज, ये कलर देता है हीलियम। लाइट हल्का और लाइट सर? हाँ हल्का, लाइट येलो, हल्का येलो से ऑरेंज। LIT वाला लाइट येलो, चमकीला येलो। नहीं समझ में आया? लाइट का मतलब क्या समझेंगे यहाँ पे? चमकीला ही तो समझेंगे। फीका, वो नहीं, ये चमकीला लाइट, चमकीला। समझ में आ रही है बात? अब हमारे पास में क्या आता है, नियोन। ये हमको देता है रेडिश ऑरेंज कलर, रेडिश ऑरेंज कलर देता है। हो गया? ऑर्गन हमको देता है पर्पल टू पेल,
पर्पल टू पेल, पेल PALE, पेल, लवेंडर ब्लू, लवेंडर ब्लू, पर्पल टू पेल, लवेंडर ब्लू। ब्लू का ही रंग है, मतलब ब्लू ही जैसा है, लेकिन ये मतलब क्या बोलेंगे, हल्का टाइप से बोल सकती है, आसमानी कलर। चलिए आगे देखेंगे। क्राफ्टन हमारा देता है लाइम ग्रीन, लाइम 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 LIME, लाइम ग्रीन, लाइम ग्रीन हो गया। जेनन देता है हमको लाइट ब्लू, लाइट ब्लू, और आर्यन हमको देता है डीप रेड, डीप रेड, गहरा लाल, गहरा लाल। समझ में आ गया? ये थोड़ा सा आप इसको याद करके एग्जाम में जाएंगे लिखने के लिए, ठीक है। ये कलरिंग इफेक्ट है इसका नोबेल गैस का। समझ में आ गया? ये था हमारा कुछ जनरल प्रॉपर्टीज ग्रुप 18 का। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18, केमिकल प्रॉपर्टीज। यहीं से ज्यादा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 18, यहीं से क्वेश्चन आपको सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। हो गया? चलिए देखेंगे। एमंग ग्रुप 18 member only Zenon and Crafton's are so chemical reactivity। ग्रुप 18 में हमको पता है कि ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, स्टेबल है, लेकिन स्टेबल होने के बावजूद भी कुछ कंडीशन में आपका जेनन और क्या है, क्रैप्टन केमिकल रिएक्टिविटी शो करता है। मतलब कि ये पार्टिकुलर एलिमेंट के साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है। समझ में आया? चलिए बाकी कोई रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन ये दोनों रिएक्शन करता है। समझ में आ गया? फर्स्ट नंबर, कॉमन फ्लोराइड ऑफ जेनन, फ्लोराइड ऑफ जेनन। देखिए जेनन किसके साथ में रिएक्शन कर जाता है, फ्लोरीन के साथ में, तभी तो क्या बनेगा हमारा फ्लोराइड, यहां पे नाम पड़ा। क्या समझ पाई? चलिए, और इसका कॉमन क्या होता है, XeF2, XeF4 एंड XeF6। ये 3 प्रकार का कंपाउंड बना लेता है रिएक्शन करके जेनन फ्लोराइड के साथ। समझ में आ गया? यहीं से आपको क्वेश्चन उठेगा। क्लियर? और
ये रिएक्शन हमारा कुछ कंडीशन पे होती है निकेल ट्यूब के अंदर। कहां पे होती है? निकेल का ट्यूब रहेगा, उसके अंदर पे ये रिएक्शन को प्रोसेसिंग किया जाता है, तब जाके हमको ये कंपाउंड मिलती है। समझ में आ गया? और ये टेम्परेचर भी यहाँ पे हमारा कुछ मायने रखता है, और इसको बनाने के लिए इसका परसेंटेज यानी कि रेशियो भी बहुत मायने रखता है। क्या बात समझ में आ रही है मेरा? चलिए, यहाँ पे हमारा 3 कंपाउंड बना हुआ है क्या? तो देखते हैं एक एक कंपाउंड के लिए हमारा क्या कंडीशन फ्लो हुआ है।